and welcome to Housing Presents Mega Home Utsav. Today, we have started our home kind and we share a lot of information about real estate from the 7th of October till the Home Utsav. We will showcase a lot of important with you during this period of time. I am the host for today during and with me panelists, Mr. Devanand, who I will introduce you a little later. But before that, let me explain you this time. This is an event for real estate, where, as I said, from our consultants, from our property dealers, and from our different developers. Let me introduce you to Mr. Devanand. हेलो. Yeah, please. आपकी एक आवाज बार quick आवाज जरा introduction सा. अपना दे दे for our. हेलो, आवाज जरा सा आपका ये हो रहा है, यानी ज्यादा आ रहा है ऐसा आवाज. हेलो, आवाज कम करो क्या यहाँ से. हेलो. हेलो. हाँ जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन अगर दे सके. हाँ, नमस्कार. मेरा नाम देवानंद दिगोले. मैं होमलैंड रियल्टर से हूँ. होमलैंड रियल्टर्स यहाँ पे कल्याण बेस्ड कंपनी है, और कल्याण में हमारी जो कंपनी है वो रेरा रजिस्टर्ड कंपनी है, क्रिसिल रेटेड है, और ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है. और हमारा यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, और 15 स्टाफ के साथ हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. गए 2014 से हम लोग ये रियल एस्टेट एजेंसी पे है, और रियल एस्टेट में हम लोग आज तक मोर देन 500 लोगों को घर दिला चुके हैं. ऐसा है. वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. सो देवानंद जी, जैसे आपने कहा कि इस मार्केट में आप काफ़ी टाइम से है, आपने बहुत सारे डील्स किए हैं एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ वंडरफुल स्टाफ. सो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली हैंडलिंग प्रॉपर्टी area for his after sales services. So उनके जो customer service and the rapport with the customer है, वो ratio बहुत high है, वो feedback बहुत strong है. So that makes him one of the most prominent property dealers in that area. Sir, आज हमारे जो भी viewers है जो आज join किए हमारे साथ, वो सबसे पहला चीज ये जानना चाहेंगे कि अगर investment purpose से सोचे या फिर अगर residential purpose से सोचे, so कल्याण क्यों, वाई कल्याण, वो उस एरिया उस लोकेलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफ हमें बता सके, अगर थोड़ा फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर आज की डेट पे उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर थोड़ा ब्रीफ कर सके हमें. कल्याण ये जो है कल्याण जो है यहाँ पे एक जंक्शन है. कल्याण ठाणा के बाद जो कल्याण है वो एक ऐसे रियल एस्टेट ये होती है, तो उसमें कल्याण में जंक्शन होने की वजह से लोकल ट्रेन जो है वो सारी वहां पे रुकती है. दूसरा, वहां पे 80% जो क्राउड है वो अभी पूरा जॉब ओरिएंटेड क्राउड है, जहाँ से इजीली अपने जॉब पे बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इजी है. अभी कल्याण में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मेट्रो का भी ऐलान कर चुके हैं, और उसका वर्क भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि ठाणा से कनेक्टेड होगा और वो ठाणा मुंबई को कनेक्ट करेगा. दूसरा, कल्याण के आजू बाजू में जो एक कमर्शियल हब बन रहा है, जैसे कि
पड़घा करके एरिया है कल्याण को लग के, करेक्ट। वहां पे अभी पड़घा में कल्याण को लग के पड़घा है, वहां पे लॉजिस्टिक जोन डिक्लेयर किया है। तो लॉजिस्टिक जोन की वजह से वहां पे बहुत सारे पूरे मुंबई की जो लॉजिस्टिक है वहां पे पूरी तरह से ये हो जाएगी, और उस वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट होगी। तो उस वजह से भी कल्याण में बहुत सारे लोग आज घर ये कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं। और जब अगर कोई भी घर लेता है यहाँ पे, यानी फ्लैट लेता है, तो उसको रेंट भी जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसे रेंटेड भी करने के लिए कोई ना कोई ये चाहिए, तो यहाँ पे करेक्ट। फटाफट रेंट भी होता है, यानी रेंटल इनकम की वजह से भी कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट पे, तो यहाँ पे इजीली वो अवेलेबल होता है, ऐसा है। तो सर मैं अपने दूसरा व्यूअर्स को ये भी समझा दूं कि एक बार अगर हम लॉजिस्टिकल एरिया बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि जैसे लॉजिस्टिकल एरिया का एग्जांपल हम ले तो बीकेसी जैसे हो गया, सो वहां पे बहुत वो एक कमर्शियल हब बन जाता है। एंड हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक बार अगर कोई कमर्शियल हब बन गया तो उसके सराउंडिंग में रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। सो ऑब्वियसली जैसे रेजिडेंशियल एरियाज ग्रो करेंगे उसके साथ साथ द प्रॉपर्टी प्राइसेस, द रेंट, सो बेसिकली द रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका अप्रिसिएशन बहुत हाई हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द की पॉइंट्स एंड की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाई कल्याण वेस्ट। इसके अलावा सर कल्याण से अगर हम देखें तो आप अगर हमें जरा कनेक्टिविटी के बारे में बताएं कि जैसे हम बाई रोड तो जा ही सकते हैं, और कनेक्टिविटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं सर? कल्याण रेलवे की कनेक्टिविटी तो आपको सभी को मालूम है, क्योंकि कल्याण रेलवे का जंक्शन है। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट महाराष्ट्र एक सोच रहे हैं कि वाटरवेज करने के, क्योंकि ये वाटरवेज जो रहता है वो कॉस्टिंग वाइज रहता है, बहुत इजी रहता है, और जैसे कि अभी ट्रैफिक वगैरह जो है वो भी ज्यादा नहीं रहेगा। और अपने अगर मुंबई को जाना है या फिर अलीबाग जाना है या फिर अदर भी जगह है, तो वाटरवेज का बहुत बड़ा प्लानिंग हुआ है। उसके बारे में भी बहुत सारे पेपर न्यूज भी बीच में गए 6 महीने पहले आए हैं कि यहाँ पे से वाटरवेज ठाणा को कनेक्टिविटी, मुंबई को कनेक्टिविटी यहाँ से रहेगी। तो वाटरवेज से कनेक्टिविटी है, दूसरा मेट्रो से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरा ट्रेन से हो रही है, और चौथी बात है रोड से तो है ही है अच्छी तरह से कनेक्टिविटी, ऑफ ऐसा है। कोर्स। तो सर हर एंगल से हम देख रहे हैं कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक जंक्शन पॉइंट है, और चारों एंगल से हम उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक तो हमारे रोड तो हो ही गया, बाई रोड हो गया, रेलवे स्टेशन तो है ही वहाँ पे तो बाई रेल हो गया, मेट्रो का काम आपने जैसे कहा कि वहाँ पे इनॉग्रेशन हो गया, काम भी चालू हो गया, सो इन अबाउट अ फ्यू इयर्स हमारा वहाँ पे मेट्रो भी बन जाएगा। एंड जी देन आप कह रहे हैं कि जो सबसे इनोवेटिव चीज है कि बाई वाटर, वाटरवे भी हम कनेक्ट करें जो कि फास्ट भी होगा और जो कि कंपैरेटिवली चीप भी होगा, सस्ता जी भी होगा। जी सो सही। दीज आर ऑल द कनेक्टिविटी पॉइंट्स, वंडरफुल। यस सर यस। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि ये अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं जो सारे व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि कल्याण का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, बिकॉज इट इज इन द सबर्ब्स ऑफ द सिटी, आपको वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा मिलेगी, यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस, रोड्स सही बात काफी है। चौड़े हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में है, आपके आसपास जो एटमोस्फेयर है वो बहुत प्योर है, वहां पे ग्रीनरी है, प्लांटेशंस है, अ लॉट ऑफ थिंग्स है। सो इसके साथ सर अगर कोई एक वन डे ट्रिप बनाना चाहता है या फिर फैमिली के साथ कोई पिकनिक वगैरह जाना चाहता है ऐसा कुछ, तो रफली आसपास के एरियाज में क्या मिलेगा सर? यहाँ से कैसे है कि लोगों को वनडे अगर पिकनिक करना है तो यहाँ से नजदीकी माथेरान करके जगह है, माथेरान। तो वनडे पिकनिक के लिए माथेरान एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पे भी कनेक्टिविटी जा सकते हैं। दूसरा यहाँ से बाय रोड अगर आप देखें, ये तो बाय ट्रेन से भी जाके आ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह करेक्ट। से इजीली। दूसरा यहाँ पे इगतपुरी करके एक अच्छी तरह से स्टेशन है जो नासिक के लिए जाते जाते लगता है। तो हार्डली हाफ एन आवर में यानी एक से 1.5 घंटे में अपन वहां से पहुंच सकते हैं, और वो वहां पे पहुंच के वहां पे फॉग सिटी करके बोलते हैं वहां पे, तो वहां पे करेक्ट रहने के लिए और बहुत सारे स्पॉट्स है वहां पे, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अलग अलग जगह है, जैसे कि शिवाजी महाराज का एक किला है, वो भी आप ये यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मानस मंदिर करके है, नाइस, यस जैन सर, यस यस जैन का मानस मंदिर है, वहां यस। से भी विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट है जो वनडे में कवर हो सकते हैं।
अगर लोनावाला में भी राइट जाना चाहेंगे तो लोनावाला भी यहाँ से कनेक्टिविटी है, एग्जैक्टली ऐसा है। एग्जैक्टली सो अगर हम ये कहे कि मेरे हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सिटी के तरफ आना चाह रहे या सिटी के बाहर जाना चाह रहे, दोनों सूरतों में कल्याण आपका एक मिड पॉइंट बन जाता है। अगर आप काम की वजह से अंदर आना चाहते हो तो उसके लिए आपका एक कनेक्टिविटी ऑप्शन है। अगर आप रिक्रिएशन के लिए थोड़ा फ्री टाइम के लिए बाहर जाना चाहते हो तो भी कल्याण एक सेंटर पॉइंट है आपका, विच मेक्स दिस अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस टू लिव एट। सर अब जितना मुझे पता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं जानना चाहूंगा। व्हाट अबाउट द सेफ्टी द सिक्योरिटी ऑफ दैट प्लेस, हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेजेस, फैमिली के साथ रहने लायक, कैसा आप कैसे डिफाइन करेंगे कल्याण को सर? कल्याण में अगर हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे नजदीकी अवेलेबल है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये इधर आयुष हॉस्पिटल करके यहाँ पे बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पे करेक्ट। सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ पे अभी दीपक हॉस्पिटल करके है, वो भी नजदीकी है। तो ऐसे तकरीबन यहाँ से अगर देखा जाए तो एक नामचीन ऐसे हॉस्पिटल्स यहाँ पे है जहाँ पे सारी सुविधाएं है। दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है खड़कपड़ा पुलिस स्टेशन, वो करेक्ट। ये मिडल ऑफ यानी कल्याण है, खड़कपड़ा पुलिस स्टेशन और बाजारपेट पुलिस स्टेशन। ऐसे अलग अलग पुलिस स्टेशन यहाँ पे करीबन एक 5 से 6 पुलिस स्टेशन है। वंडरफुल। उस वजह से तो सर क्योंकि आप यहाँ इस एरिया में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप रह रहे, आपका सजेशन क्या है कि क्या ये एक रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे फैमिलीज मूव करे बच्चों के साथ या सीनियर्स के साथ फैमिली के, विल दे बी कंफर्टेबल, वो एंजॉय करेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? एक्चुअली रियल एस्टेट में यानी घर लेने का आदमी का जो सपना रहता है वो यानी एक ड्रीम रहता है और वहां पे कनेक्टिविटी और पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, यानी उसके उनके पैसे भी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा हर किसी का सोच है। तो उस वजह से कैसा है कि यहाँ पे रहने के लिए तो एकदम सुकून वाला लाइफ है, जो कि फैमिली अच्छी तरह से यानी हेल्दी हेल्दी फैमिली रह सकती है। यानी पूरी तरह से यहाँ पे जैसे आपने कहा कि नेचर के साथ आप जुड़े रहेंगे और दूसरे साथ कनेक्टिविटी की वजह से आपको यानी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आपको रूटीन डेली जाना है, वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है और उस वजह से यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आज करिए अपन ने, तो वो इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ग्रोथ भी हो सकती है, ऐसा वंडरफुल। है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच देवानंद जी, आपने कल्याण को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। जैसे कि हम जानते ही है कि घर ढूंढना जब हम शुरू करते हैं तो लोकेलिटी, लोकेशन, एरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सही उसके बात। बाद हम फ्लैट्स वगैरह पे आते हैं, अपार्टमेंट कैसा है, कितना बड़ा है। लेकिन क्योंकि फैमिली वाले लोग होते हैं तो उनके लिए बच्चों की सिक्योरिटी, अगर फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, उनका मेडिकल फैसिलिटी, कम्यूट करने के रास्ते, आसपास का, ये सारी चीजें हमारे रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस चीज को हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया। तो सर आज जो हम प्रॉपर्टी दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को, उस प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है और थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें कौन से प्रोजेक्ट में है एक्सेट्रा। एक्चुअली क्या है कि आज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को यानी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि आज हम जो पैसा लगाते हैं उसके साथ साथ आज हमें ईएमआई चालू होता है, और ईएमआई जैसे ही चालू होता है तो बाकी के जो कुछ लोग रेंटल से बाइंग की तरफ पहुंचते हैं तो उनको रेंटल ये भी नहीं देना पड़ता है। इसलिए आज लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोफर करते हैं कि जो प्रॉपर्टी लीगल हो, ओसी रिसीव्ड हो और आज रहने के लिए रेडी टू मूव हो, ऐसी प्रॉपर्टी ये करना चाहिए। तो आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो एटलांटिक ओरा करके एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है, अच्छा बिल्डिंग्स है जो एटलांटिक ओरा करके है, और यहाँ पे एकदम स्पेशियस फ्लैट है। ये फ्लैट की यानी ये कैसा है, 2 BHK अपार्टमेंट है पूरा, 7 स्टोरी अपार्टमेंट है, 2 BHK। अभी इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ओके सर। कि ये अपार्टमेंट जैसे कि इसका जो कारपेट एरिया है वो 680 का है, 680 का कारपेट एरिया, जो कि एक 2 BHK के लिए अच्छा रहता है।
ऐसा है। एब्सोल्युटली। हाँ, ऐसा है। अभी तो ये सर हॉल मैं देख रहे एक एक करके अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा। जी सर। सो मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा कि हाउसिंग.com की तरफ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इफेक्टिव एक ऑफरिंग है, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये लॉकडाउन के दौरान हमने समझा कि हमारे लिए प्रॉपर्टीज देखने जाना एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, सबसे बड़ा चैलेंज हो गया घर से बाहर निकलना। प्लस मुंबई के ट्रैफिक को कंसिडर करते हुए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम हर बार हर प्रॉपर्टी को जाके देख नहीं पाते, इसकी वजह से बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हमसे छूट जाते हैं। सो ये जो हम लाइव एक टूर देंगे, एक डिजिटल टूर देंगे आपके इस प्रॉपर्टी का, उसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि ये कैसा दिखता है, कहाँ पे है, व्हाट आर द फीचर्स। मतलब इस टूर के, और ऑब्वियसली मतलब अगर मैं एक घर खरीदने वाला इंसान होता और मैं आपसे मिलने जाता, आप मुझे ऐसे ही इस घर पे ले जाते और धीरे धीरे मुझे ये घर एक्सप्लेन करके बताते। सो वो सारा चीज आज के डेट पे यूज मेथड कर रहे हैं, ताकि हम एक एक करके इस घर को बारीकी से देखेंगे। एंड वी ऑफ कोर्स हैव देवानंद जी, जो हमें धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे ये घर कैसा है। तो सर विथ योर परमिशन आई विल यस स्टार्ट सर। द टूर में, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। आप थोड़ा ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कर जी, दीजिए। ये अभी लिविंग एरिया अपन देख रहे हैं सर। ये लिविंग एरिया है। यहाँ पे एल शेप, क्योंकि 2 BHK में बहुत सारा एल शेप होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे एल शेप में है, जहाँ पे आप डाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यानी टीवी वगैरह अच्छी तरह से सेट हो सकता है। और इसको यानी आप अगर देखेंगे तो इसको अच्छी तरह से मॉडिफाइड किया है, यानी आप सीलिंग वगैरह अच्छी तरह से ये किया है। देखिए फॉल सीलिंग सीलिंग वगैरह, वगैरह आपने ऑलरेडी हाँ फॉल सेटअप करके सीलिंग रखा वगैरह हुआ है, सेटअप किया एग्जैक्टली। है अच्छी तरह राइट। से। तो सर ऐसा ये हॉल और किचन एल मिला के हाँ यल, इसका साइज क्या होगा सर? ये 15 बाई 10 का ऐसा हॉल है सर। ये हाँ ऐसा 15 पंद्रह बाई बाई दस दस और का जो यल शेप एरिया है वो अलग है इसमें, ऐसा है। ओके। और ओके। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बालकनी भी है, देखिए सर। करेक्ट सर। ये जो बालकनी कि ऐसा हमारे है। यहाँ पे एक बड़े मुश्किल से हाँ बैल्कनी मिलते हैं। एंड आई कैन हाँ, ऑल्सो सी सर के बैंक बैल्कनी का साइज काफी डिसेंट है। यहाँ पे डिसेंट है आप सर। चेयर वगैरह लेके शाम को बैठ भी हाँ, सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत अच्छा। प्लांटेशन का शौक है तो वो भी आप जी फुलफिल कर सकते जी हो। जी तो जी सर जी। ये वाला जो फ्लोर हम देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर है। हाँ जी 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 जी, सेकंड फ्लोर, सही बात है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट मैं थोड़ा अंदर लेके आता हूँ हमारे हाँ व्यू, हाँ ताकि वो हाँ, अंदर का थोड़ा देख सके। तो सही ये बात है। एल से हम अंदर जा रहे हैं। अभी ये पैसेज देख रहे हैं आप? अभी ये तो आप ये देख रहे हैं हाँ, किचन किचन। किचन पे आ गए हम। हम्म, तो सर ये आई थिंक ये किचन में भी ये कनेक्टेड ड्राई बालकनी होगा आपका। हाँ, ड्राई बालकनी तो है वहाँ पे, राइट। यानी एंड वॉश। आपने ये पूरा सेटअप करके दिया है। तो सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि ये किचन कैसा सेटअप आएगा, जैसा दिख रहा है वैसा आएगा, या हाँ, आप। जैसा जैसा दिख रहा है वैसे ही है सर, यहाँ पे ऐसा है। सो ये जो शेल्व्स वगैरह बनाए हुए हैं वो ऐसे ही मिलेंगे उनको? जी 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 ओके। सर। ओके। वंडरफुल। सो ये इसका लेंथ तो मुझे काफी डीप लग रहा है, काफी यस लंबा ये मुझे लग यस, रहा है। काफी एंड लंबा है। और यहाँ पे दोनों साइड में प्लेटफॉर्म है, देखिए आप देख रहे हैं आप, करेक्ट। ये प्लेटफॉर्म करेक्ट। दोनों साइड करेक्ट। में है। ऐसा है ये। वंडरफुल। हम्म, वंडरफुल। इस तरह से। तो और ये सर मैं इससे अभी। इसे क्या देखा गया है कि जो रोशनी है, वो रोशनी जी। अच्छी तरह से अंदर आनी चाहिए। ऐसा पूरा इसका एलिवेशन जैसे बनाते हैं ना, तो उस एलिवेशन में रोशनी जो है वो घर में आना चाहिए, इस तरह से ऐसा ये वंडरफुल। किया है, ऐसा है। वंडरफुल। और आप क्योंकि देख रहे आपने हैं। ये पूरा फुल साइज आपने ये स्लाइड हाँ करके रखा हुआ है, तो हाँ इससे हाँ। क्या है, एयर फ्लो या रोशनी जो है वो बारीकी से अंदर आती हाँ, रहेगी। और किचन में कैसा दैट। है कि अपन अगर ये करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट फैन तो लगाते हैं, लेकिन साथ साथ जी। में जब भी ये होता है, जो भी लेडीज है घर में, जो महिला है, वो जब खाना बनाती है, तो खाना बनाते वक्त उसको भी सफोकेशन और ये होना नहीं चाहिए। जी। ये सब की जी। पूरा चिंता यहाँ पे यानी पूरा तरह से केयर ली गई है कि कैसा उनको एक अच्छा फील हो जाए, ऐसा ऐसा है वंडरफुल। वंडरफुल। ऐसा है। वंडरफुल। हम्म, तो सर अब किचन से बाहर जाते हैं। किचन से बाहर जाके हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा, आप कह रहे थे जो पैसेज है इस बारे में हाँ, आप कह रहे पैसेज थे। पैसेज, जी जी जी। ये जी। बहुत ही अच्छी तरह से पैसेज है, जो कि आपको आने जाने के लिए बड़ा ऐसा ये रखा गया है, पैसेज। वंडरफुल। वंडरफुल। सो ये पैसेज आपको सीधा लेफ्ट साइड पे आपको किचन आ रहा है, और जी सर आई थिंक राइट साइड पे आपका बाथरूम आ रहा होगा। जी जी ये जी वाला जो है ये कॉमन बाथरूम है शायद जी हमारा। जी, कॉमन बाथरूम है सर। ओके।
अतः कॉमन बाथरूम में देखिए टाइलिंग पूरी तरह से की गई है, आप देख रहे होंगे अगर। परफेक्ट। और क्या है आजकल कमोड का जरा सिस्टम है, तो जी कमोड सर। कमोड भी वहाँ पे अच्छी तरह से ये किया है, क्योंकि जी सर। घर में एजेड व्यक्ति रहते हैं और उनको भी अच्छी तरह से ये हो जाए, इसलिए उनको बैठने के लिए ये अच्छी तरह से सुविधा तो है सर ये यहाँ पे। गीजर वगैरह जो है ये सेटअप होके आएगा, वो कैसे होगा, आप जरा अगर बता दें। ये गीजर वहाँ पे तो अभी ये किया है, लेकिन अगर उसके साथ चाहिए तो वो भी अपन कर मतलब सकते हैं। ऑप्शन है वो, अगर ऑप्शन है, ऑप्शन है, क्लाइंट ऑप्शन को है। चाहिए। और बाकी ये बाथरूम का सेटअप तो आप बना के ही सब दे रहे पूरा तरह से ऐसा ही सेटअप रहेगा हैं, सर। मतलब फुल्ली फर्निश्ड होके आ रहा है ये जी जी बाथरूम जी मेरा जी भी। जी 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 वंडरफुल जी जी वंडरफुल। जी। तो सर आप थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। बाथरूम पूरी तरह से स्पेशियस है सर। बहुत बहुत बार ऐसा लगता है कि बाथरूम में थोड़ा एब्सोल्युटली सा ऐसा एब्सोल्युटली, है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा वॉश बेसिन स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ पे हमारा हाँ। शावर आ गया, यहाँ पे देखिए ऊपर वो, शावर आ गया, यहाँ पे हाँ हमारा बाथरूम का बाकी कमोड साइड है आ गया, हाँ। यहाँ पे हाँ एग्जॉस्ट आ गया हमारा। सो इट्स ऐसा कॉमन बाथरूम के हिसाब से ये काफी डिसेंट साइज का बहुत एक ही, हाँ बाथरूम बहुत ही हमें दिख रहा है। डिसेंट वंडरफुल। ऐसा ऐसा। सो वापस हम जाते हैं अपने पैसेज पे। अब सर ये हमारा शायद, ये बेडरूम है सर, ये फर्स्ट बेडरूम है जो भी है दिख रहा है। सो ये मास्टर बेडरूम है सर। अच्छा, मास्टर बेडरूम। क्या क्या ये मास्टर बेडरूम है, मैं मतलब नहीं मुझे लगता है नहीं, ये मास्टर बेडरूम, ये पहला बेडरूम है ना सर। जी 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 जी। हम्म, सो इस पे भी आपके स्लाइडिंग बालकनीज आ रहे हैं। हाँ। सर इस रूम का भी अगर आप थोड़ा साइज बता दें हमें। ये जो साइज है ये क्या है, बेडरूम जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। बहुत सारे बेड यानी छोटे रहते हैं कि राइट। 10 बाय 11 या यानी 100 फुट का रहता है। तो यहाँ पे 12 बाय 10 ऐसा यानी 120 स्क्वायर फीट का ये बनाया गया है। यानी आप अगर एक बेडरूम में रहते हैं तो बेडरूम में अच्छी तरह से आजू बाजू में आने के लिए जगह और ये होना चाहिए, ऐसा पूरा देखा वंडरफुल गया है। वंडरफुल ये सर, लगा ये है एक्चुअली मतलब बहुत ही ये व्यू है। सोच के आपने प्लेस किया है। हाँ जी 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 और मैं जी। अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि ये बालकनी जो है, ये बालकनी आपके बेडरूम का बालकनी है। बेडरूम का बालकनी सर। एग्जैक्टली, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप बैठ के या अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि बालकनीज मुंबई के घरों में होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सर ये अटैच बाथरूम भी इसके साथ है। हाँ जी, अटैच बाथरूम, अभी ये मास्टर बेड है सर, ये हाँ जी। अभी अपन देख रहे हैं। हाँ जी। सो ये हम्म, मास्टर बेड का, तो सर ये भी पूरा फर्निश्ड ही आ रहा है, आई कैन सी। जी जी जी, पूरी सो तरह से बना है देखो। हाँ, तो सर ये कोमोड वाला साइड जो आई थिंक वो दरवाजे के पीछे आ जाएगा। हम्म, और बाकी आपके शावर, वॉश बेसिन, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। जी वंडरफुल। सर अब सेकंड बेडरूम पे जाते हैं। ये हमने मास्टर जी बेडरूम डिस्कस कर लिया, तो ये सेकंड बेडरूम है। सर इसका भी अगर आप थोड़ा साइज बता दें हमें। जी। इसका भी साइज सेम ही रखा गया है, यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें बाथरूम आपको ये नहीं रहेगा ऐसा है। वंडरफुल। तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स में ऐसे होते हैं सर जहाँ पे बात दोनों बेडरूम के साइज मोटा मोटा सेम, इक्वल होते हैं। इक्वल हाँ। इक्वल तो इक्वल इक्वल ओके। सो दैट दैट एक्चुअली हमें हमारे व्यूज को दिख भी रहा है कि इट्स अ प्रीटी स्पेशियस बेडरूम, स्पेशियस जहाँ पे बेडरूम। आपको मूव करने को जगह है, आपके बेड साइड टेबल्स, अगेन आपके पास बालकनी है, सो विच कैन बी अ अब देख रहे हैं वंडरफुल इसको, साइट। हाइट भी बहुत अच्छी दी है। हाइट जो है, यस यस जो यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स। बहुत ऑफ ही कोर्स। मायने रखती है हाइट, वो भी ऑफ कोर्स सर, अच्छी क्योंकि तरह से है। मोस्टली एसी के प्लेसमेंट के लिए हाइट की जरूरत होती हाँ है, जी जी फिर थोड़ा जी जी ब्रीदेबल स्पेस चाहिए होता है, तो जी ये भी जी हमें जी दिख रहा है। जी 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 वंडरफुल जी जी। वंडरफुल सर। यस सर। तो सर ये इस फ्लैट के साथ हमें गराज वगैरह, हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन है कि गराज इसके साथ है या नहीं है। पार्किंग का आप बोल रहे हैं? जी जी। जी। पार्किंग स्पेस जो है वो नीचे ये 6 ये इसकी है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, पार्किंग का जो प्लेस है यहाँ पे है। इसे इसके लिए चार्जेस ये कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा रहेंगे। अगर किसी को राइट। अगर पार्किंग चाहिए तो वो पार्किंग यहाँ पे मिल सकती है। और ओपन पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं बाहर। बाहर अगर हाँ देखेंगे जी हाँ जी तो हाँ पूरा जी हाँ जी, कंपाउंड वॉल किया एब्सोल्युटली है, और ओपन पार्किंग आप एब्सोल्युटली। अच्छी तरह से कर सकते हैं, ऐसा है। और काफी बड़ा है ये जगह, बड़ा काफी है, बड़ा है, बड़ा गाड़ियां जगह है। निकलने के लिए, घुसने के जी लिए जी काफी जी बड़ा है ये जी जगह।
बहुत ही अच्छा सर आई है। थिंक ये हमारा लॉबी हो जाएगा सर। मैं लॉबी ये भी जानना चाह रहा था कि लिफ्ट्स कितने हैं सर इस सोसाइटी में? ये क्योंकि ये 6 फ्लोर का है तो यहाँ पे एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट अलाउड किया गया है, इसे अलाउड एक किया लिफ्ट लॉक किया है, एक गया है। लिफ्ट है ऐसा है। सर इसके साथ और कोई हमारे कोई अलग से कोई चार्जेस फॉर द सोसाइटी या ऐसा कुछ जो आप हमें बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को? ये रोड टच प्रॉपर्टी है, चार्जेस इसको ऐसा कुछ ये चार्जेस का ये नहीं है। आप देख रहे हैं तो ये बाजू में मंदिर भी है इसके सर, कालिका माता का मंदिर है, तो मंदिर को लग के ये है, इसलिए ये इसको बहुत ही अच्छा यानी ये भी रहेगा, ऐसा है। वंडरफुल वंडरफुल। एंड ये ऐसा है, रोड भी हम देख पा रहे हैं काफी रोड भी दिख वाइड रहा है। है, हाँ, रोड भी दिख रहा है सर, ऐसा सो है। ये काफी वाइड भी है। हाँ हाँ, आपके सामने का जगह भी अभी खाली है, तो इट्स जी जी जी, पूरी ओपन तरह से, ओपन प्लॉट। जी, एंड मैं अपने ओपन व्यूअर्स प्लॉट को है। एक बार इस बिल्डिंग का पूरा व्यू भी देना चाहता हाँ हूँ, जी जी जो जी, कि आप देख के ही समझ सकते हो कि इसका व्यू भी बहुत बहुत अच्छा। पॉलिश्ड है, बहुत सोबर देखने वाला है। एक वाइट एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन है विच हाँ, मेक्स दिस प्रॉपर्टी अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी विजिबल प्रॉपर्टी। सो एलिवेशन एकदम मस्त बना एब्सोल्युटली है, सर, एब्सोल्युटली। एलिवेशन एंड ये ऐसा जो बैल्कनीज भी हम देख रहे हैं ये कनेक्टेड बैल्कनीज है, है। काफी बड़े बैल्कनीज है, डोर्स विंडोज काफी बड़े हैं इनके। तो सर इनके सोसाइटी चार्जेस वगैरह कुछ है जो आप एक बार जब कोई सोसाइटी रेजिडेंट्स? अभी क्या है कि 2 साल में ये जो बिल्डर ये करेंगे, तो उसके लिए क्या है, 2.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ऐसा ओके, ये कर रहे हैं सर, ऐसा है। वंडरफुल। और सर फाइनली मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका पोजेशन डेट वगैरह ये अभी जैसे आप कह रहे ऑलरेडी थे। पोजीशन है, यानी अगर आपका डील कंप्लीट होता है, अगर पेमेंट आता है तो आपको पोजीशन उसी दिन आपको दिया जाएगा, वंडरफुल, ऐसा कुछ मतलब पोजीशन मतलब की एकदम सही मायने में ये रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है। रेडी टू मूव इन है, जैसे ही ऐसा है। आपका डील कंप्लीट होता है यू जी कैन मूव इनटू दिस जी अपार्टमेंट एंड दिस इज जी रेडी। जी 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 सर, वंडरफुल वंडरफुल। सो मैं एक बार एक फाइनल टूर हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार प्ले करना चाहूंगा, ताकि हमारे व्यूअर्स एक बार देख सके कि ये प्रॉपर्टी के डिटेल्स कैसे है। हालांकि हमने सारे प्रॉपर्टी डिटेल्स डिस्कस तो कर लिए, जहाँ पे हम लॉबी में लॉबी देख रहे हैं, नीचे पार्किंग देख रहे हैं, वी हैव सीन के एक लिफ्ट है यहाँ पे, 6 माले का बिल्डिंग है ये। ये हमारे एंट्रेंस पॉइंट है। तो सर एक एक फ्लोर में कितने फ्लैट्स चार आ रहे हैं? फ्लैट है सर, चार फ्लैट चार है। फ्लैट्स आ रहे हैं। हाँ, और चार सारे टू फ्लैट्स आ बी रहे एच के हैं। यहाँ पे मेन क्या हैं, है, सारे टू टू बी एच बी के, एच के हाँ, हैं। टू बी एच के रखे गए हैं, तो वो अच्छा रहता है वंडरफुल। सर, ऐसा। यहाँ से हमारा एक्चुअली नीचे का पार्किंग स्पेस भी दिख रहा है जो कि जी काफी वाइड है। जी जी, सो किचन भी अगर हम देखें आपने एकदम सेग्रीगेट करके बना के रखा हुआ है, ताकि वो फ्रिज रखने का अपना जगह हो, ड्राई बैल्कनी, अटैच बैल्कनी विद द किचन है, वेंटिलेशन के लिए है। ये शायद आप मंदिर कह रहे थे, जो एकदम जी लगा जी, हुआ एक मंदिर मंदिर लगा है। हुआ है ऐसा। वंडरफुल। ये हमारा कॉमन बाथरूम है जो कि पूरा सेट किया गया है, काफी स्पेशियस है। ये पैसेज है हमारा जो एल शेप हमारे लिविंग रूम से, डाइनिंग से अंदर लेके आता है हमें। ये हमारा मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम। जैसे कि देवानंद जी ने कहा कि ये स्पेशियसली बनाया गया है ताकि लोग स्पेशियस, रूम के अंदर चल फिर सके, मूव कर सके। प्लस बैल्कनी दिया गया है फॉर वेंटिलेशन, फॉर अ वंडरफुल व्यू, प्लस द अटैच्ड बाथरूम which also is furnished and looks very decent. ये हमारा सेकंड बेडरूम है, विच इज हर प्रॉपर्टी में जो नहीं होता है कि दोनों बेडरूम्स ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। सो दैट आल्सो मेक्स द सेकंड बेडरूम वेरी स्पेशियस। ये भी सेकंड बेडरूम का बैल्कनी। ये हमारा पार्किंग स्पेस है, गराज, लॉबी एरिया एटसेट्रा। वंडरफुल। तो सर ये जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें आपने पूरा बारीकी से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पे आने से पहले मैं आपसे ये एक चीज पूछना चाहूंगा सर। इस लोकेलिटी में क्या आप सिर्फ 2 BHK में डील कर रहे हैं या फिर आपके पास वेराइटीज है? हमारे व्यूअर्स भी ये हमारे जानना पास चाहते हैं, 1 BHK, 2.5 BHK। हमारे पास मोर देन 1400 प्रॉपर्टीज ऑल ओवर कल्याण वेस्ट में है बेचने के लिए। वंडरफुल हाँ, वंडरफुल। तो उसमें कैसे है कि 1400 में से हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 BHK, 1 RK,
2 BHK इसमें भी हम डील करते हैं, 3 BHK इसमें भी हम डील करते हैं, ऐसा है। तो सर आपका स्टार्टिंग प्राइस और कहाँ तक जाता है, आप अगर मुझे थोड़ा ब्रीफ कर सको कि मतलब अगर 1 BHK से हम शुरू करते हैं तो हाँ, उसका स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से होगा? 1 BHK उसका स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से होगा? स्टार्टिंग प्राइस, सर 1 BHK का यहाँ पे हमारे हमारे पास जो इन्वेस्टर्स फ्लैट्स है, तो वो स्टार्टिंग प्राइस 30 lakhs एंड अबव है 1 BHK। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसका रफली एरिया कितना होगा सर, ये 1 BHK ये का? जो 1 BHK का एरिया है 612 सेलेबल एरिया है सर, उसमें कारपेट कुछ 420 425 ऐसा कारपेट है सर, सो ऐसा। उस साइड पे सर प्रॉपर्टीज काफी आप जो बता रहे हैं काफी बड़े हैं, क्योंकि हाँ, बड़े बड़े। आपकी 670 स्क्वायर फीट का आपने 2 BH का दिखाया, आप हाँ, 450 का 1 BHK बता रहे हो, सो इट्स अ वेरी बिग हाउस, या रेजिडेंस के लिए काफी बड़ा घर है ये। वंडरफुल। तो सर ऑफ कोर्स ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना जरूरी था, क्योंकि हम वक्त के कमी की वजह से आपका एक ही प्रॉपर्टी दिखा पा रहे, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे, क्योंकि एक प्रोमिनेंट नेम है, तो ठीक। आप कितने प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट शायद 1 BHK का ना हो, किसी का नाउ 3 BHK हो, किसी का 1 BHK हो। तो टू ऑल माई व्यूअर्स, हालांकि हमने आज एक प्रॉपर्टी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज आपको दिखाया, बट माय रिक्वेस्ट इज कि जब एंड ऑफ दिस सेशन में मैं देवानंद जी के पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूंगा, यू प्लीज कनेक्ट विथ हिम, क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट prominent property dealers in that locality, and as he said, he has all the varieties of properties available in that locality. So please आप उनसे कनेक्ट करें। सर आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्राइसेस जो आप वहाँ पे है, क्या वो नेगोशिएबल है, क्या वो फिक्स्ड है, जी जी, कैसे है सर? ये जो प्राइजेस है वो निगोशिएबल है। ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज है, इसलिए इन्वेस्टर को पेमेंट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेमेंट शेड्यूल अगर वो अच्छी तरह से है, जैसे कि लोन है और जैसे कि लोन सैंक्शनड है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा निगोशिएशन भी होता है, जैसे। वंडरफुल, वंडरफुल। और सर ये मेरा जो इस रिलेटेड लास्ट सवाल है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने आज दिखाया, इस प्रॉपर्टी का अगर आप मुझे एक बेस प्राइस, या फिर अगर आपके एंड से कोई ऑफर्स वगैरह है, जो कि हमने हमारे व्यूअर्स को कहा था कि इस टाइम पे, इस अच्छे टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अभी दशहरा चल रहा है, कहीं दुर्गा पूजा चल रहा है, तो एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत सारे पूजा हो रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है साल का। तो सही इस बात टाइम है। में आपके एंड से ऑफर क्या है सर, अगर आप ये भी हमारे व्यूअर्स को बता पाए? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 2 BHK का जो जिस तरह से बनाया गया स्पेशियस 2 BHK और सेमी फर्निश्ड 2 BHK है, तो कल्याण लोकेलिटी में 65 का रेंज है, अगर आप देखा जाए तो। और करेक्ट। 2 BHK न्यू न्यू प्रॉपर्टीज में, ओसी रिसीव प्रॉपर्टीज में, केडीएम से अप्रूव प्रॉपर्टीज में। लेकिन हमने यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर रखा है कि 60 में आप ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ऐसा है। वंडरफुल, ऐसा वंडरफुल, है, वंडरफुल। 60 तो सर लैक्स। ये मतलब ये ध्यान में रख के लोग आपसे अभी मिलने आ सकते हैं, जी क्योंकि मुझे जी लग रहा है जी। कि ये सुनने के बाद अभी दोपहर को आपको बड़े सारे फोन आने लगेंगे। यस यस सर, यस सर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स के लिए पूरी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि लोकेलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, आपने प्रॉपर्टी दिखाया, आपने अपना पूरा होराइजन बताया, पूरा प्लेट आपने बताया कि आपके पास कितने टाइप के प्रॉपर्टीज है, आपने ये वंडरफुल ऑफर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। सो for my viewers, I would like to share the details of Devanand ji, because of course I understand, हालांकि आपने कुछ सवाल मुझसे पूछा, कुछ सवालों के मैं जवाब दे पाया, कुछ सवाल आपके बाद में भी रेज होंगे जो कि जी आप पूछना चाहेंगे, तो उसके लिए स्क्रीन पे ये आपको उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी सब आपको दिख रहा होगा, एंड प्लीज आप इस पे कनेक्ट करें फॉर योर फर्दर कॉन्वर्सेशन देवानंद जी के साथ डील के लेके। लेट मी समराइज द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव सो फार। फर्स्ट चीज, कल्याण क्यों? क्योंकि कल्याण सबसे पहले एक पिवट पोजीशन है, एक हब पोजीशन है, उससे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रैवलिंग है वो बहुत इजी हो जाता है। हर मुंबई में आने जाने वाला ट्रेन जो है वो कल्याण पे हॉल्ट होता है, वहां से एक कनेक्टिविटी बनता है, प्लस मुंबई सिटी के साथ बाय रोड बाय ट्रेन कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, मेट्रो का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है, एक्सकवेशन स्टार्ट हो गया है, एंड
one of the finest thing is the waterways. वाटरवेज के दो एडवांटेजेस है, एक तो वो चीप होगा, सेकंड उसको बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि द वाटरवे इज ऑलरेडी देयर. सो वो एक राउट वो लोग बनाएंगे, बना के वो एक्सप्लेन कर देंगे कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. देवानंद जी जैसे क्लियरली हमें समझाया कि कल्याण कैन बी टेकन एज अ रेजिडेंशियल एरिया एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. अपकमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे हैव दिस कमर्शियल एरिया विच इज कमिंग अप. उस कमर्शियल एरिया को डेवलप करते करते उसके साथ जो आसपास के जो रेजिडेंशियल एरियाज है, जो और लाइफस्टाइल्स है, जैसे शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, वो धीरे धीरे सारे ग्रो करने लग गए. द गवर्नमेंट्स फोकस इज ऑन कल्याण बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग एरिया. सो उस फोकस के वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे अपकमिंग थिंग्स, बहुत सारे फीचर्स वहां पे डेवलप किए जा रहे हैं. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देवानंद जी हमें क्लियरली बता दिए कि वो खुद वहां पे रहते हैं, वो खुद वहां पे इतने सालों से काम कर रहे हैं. एंड ही ऑलवेज सेड दैट दिस इज अ प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया. भले आपके पास बच्चे हो या आपके घर में सीनियर सिटीजन हो, ईदर वे स्कूल्स, कॉलेजेस हो या हॉस्पिटल्स हो या पुलिस स्टेशन हो, या वहाँ पे जो कल्चर है, जिस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, वो वर्किंग पीपल है. सो ये एक बहुत शांत और सुकून वाली जिंदगी है. प्लस क्योंकि ये सबर्ब्स में है, आपको ग्रीनरी का एडवांटेज है. आपके घर जो है वो काफी बड़े हैं कंपेयर टू द मेन सिटी. आपके वहाँ पे व्यू अलग है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच देवानंद जी एक्सप्लेन्ड अस इज के क्योंकि कल्याण एक हब पॉइंट है, वहां से जैसे बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे एक एक दिन के आधे आधे एक एक दिन के ट्रिप के लिए ऐसे भी बहुत सारी जगह जहाँ पे आप जा सकते हो. जैसे इगतपुरी हो गया, जैसे लोनावला हो गया, नासिक हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टूर्स के लिए जा रहे हो तो भी वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे सेट किया हुआ है. विद दिस वी कम टू दिस प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने ये देखा कि ये एक 2 BHK है. ये एक रेजिडेंशियल देवानंद जी का नोट कर लिया होगा. सो माय रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज गो अहेड और अपने ड्रीम होम को ढूंढने के लिए आप देवानंद जी से कनेक्ट करें. 7 अक्टूबर से 15 नवंबर उन पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उन पे आपको बहुत सारा इन्फो मिलेगा. एंड अपना ड्रीम होम आप आसानी से और बेस्ट ऑफर के साथ और देवानंद जी जैसे बेस्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड डीलर्स के साथ आप अपना ड्रीम होम ढूंढने में आपको मदद हो. दैट इज द होल आइडिया फॉर हाउसिंग एंड partners like Devanand ji. So I would like to thank all of you one more time. This is Menak Chatterjee from housing.com, and it was a lot of pleasure for me to share all these details. Thank you Devanand ji, आपने अपना टाइम दिया. Thank you, आपने सारा information शेयर किया हमारे viewers के साथ. Thank you very much for your time, and thank you my viewers for taking on some time and spending it with us so that we could help you find your home, your sweet home. Thank you very much for your time. With this, I would like to end the webinar. Thank you everybody. Thank you the panelists, and thank you the attendees. Thank you very Thank you, much. sir. Have a good day. Okay, thank you.